ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। कोई मेरा पीछा तब से कर रहा है जब से मैं सिद्धार्थ के घर से निकली हूँ। और ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मेरे ऊपर हमला, डॉक्टर का अचानक से गायब हो जाना, मीशा का एकदम ठीक हो जाना, ये इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। और उस दिन शिव क्या कह रहा था कि कोई लड़की। दुर्गा, कहाँ हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अपनी बेटी की शादी बचानी है। वो पागल लड़की सिड को रोशनी से छीन लेगी। आउच। पता नहीं, हो ना हो ये सब बातें एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं। ये मीशा ही हो सकती है। मुझे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। आई एम सो सॉरी मैम। मेरी फ्लैश ड्राइव लैपटॉप खराब होने के 1-2 दिन बाद ही चोरी हो गई थी। मैंने सिड सर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कोई और तरीका नहीं है फोटोग्राफ्स निकलवाने का? अजीब किस्म के इंसान है आप। सॉफ्ट कॉपीज तो होनी चाहिए ना आपके पास। You're a professional। बैकअप तो बेवकूफ से बेवकूफ इंसान करता है आजकल। आई एम रियली सॉरी मैम। वैसे तो हर चीज पे सिद्धार्थ अंदर घुसता है। अब क्या प्रॉब्लम है? फ्लैश ड्राइव गायब होगी, हम कैसे गायब हो सकती है? उसको लग रहा है बहुत स्मार्ट बन रहा है। He's a goof up। अरे बच्चा बच्चा समझ जाएगा ये बात। Disgusting। क्या करूं? क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? कोई देख लेगा। कोई देख लेगा? इससे ज्यादा घिसी पिटी लाइन यूज नहीं कर सकती तुम। किसी के देख लेने से मुझे कब फर्क पड़ा है जो आज पड़ेगा। आज तो बदमाशी होके रहेगी। किस तो बनती है। अरे रोशनी, रोशनी, रोशनी! सिद्धार्थ, 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 जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया
प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। बेजी सब कुछ अच्छा हो गया, कुड़ी की याददाश्त वापस आ गई। और सिमरन जी भाई, एक शायर ने जो कहा है ना वो बिल्कुल ठीक कहा है कि हर अंधेरी रात की एक अच्छी सुबह जरूर हो। निशा कहाँ है? दीदी निशा कहाँ है? क्या हुआ निशा? तुम्हारी मॉम की टाइमिंग ना फूटी हुई घड़ी से भी ज्यादा बदतर है, वो भी दिन में 2 बार सही होती है। मिशा का नाम लेके हाइपर क्यों हो रही है ये? क्या समझ रखा तुमने अपने आप को? हाउ डेयर यू! मेरा बस चले तो मैं मार डालूं इस लड़की को। Mom, क्या कर रही हैं आप? What happened? बात क्या हुई तरफ? इसने खून किया है शिव का। ऐसे मत देखो, मेरे सारे जवाब ना तुम्हें इन पेपर्स में मिल जाएंगे। दिमाग खराब है इस लड़की का। इसने खेल रचा है। हाउ कैन यू? She's got a wicked mind. ये लड़की तो मेरा बस चले तो मैं इसको दोस्त तो क्या, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। शैतानी दिमाग है इसका। सिद्धार्थ, she's crazily in love with you. ये तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करती है, इसलिए इसने ये नाटक रचा है। क्यों झूठ बोल रही आप आंटी? क्यों आप ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर? Why? और मैं क्यों झूठ बोलूंगी सबको? आपको अंदाजा भी है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या खोया? आपको अंदाजा भी है? और कहाँ से मिला आपको ये पेपर्स? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पेपर्स कहाँ मिले। तुम्हारी असलियत कहाँ से पता चली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The fact remains कि तुम्हारी असलियत पता चली। अरे क्या असलियत आंटी, क्या असलियत? हाँ सच है कि मैं बीमार थी। Yes, I was sick. लेकिन मैंने इलाज भी करवाया है, वो भी एक सच्चाई है। I was a victim of schizophrenia. लेकिन मैंने उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया, सिर्फ मैं अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। जब पापा का बिजनेस में नुकसान हुआ और हम लंदन छोड़ के चले गए वहां से, I was in depression. मॉम डैड परेशान थे, इसीलिए उन्होंने एक लड़का भी ढूंढा मेरे लिए, but he just dumped me. तो एक बार पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है, इसीलिए जब मुझ पर वो अटैक हुआ, नील छोड़कर चला गया। क्यों रियलाइज क्या इम्पैक्ट हुआ होगा मेरे ऊपर? और आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब नाटक कर रही हूँ मैं अपनी बीमारी का, एक्सीडेंट का। मैंने खुद पर अटैक करवाया, आपके हस्बैंड को मारा है। Why would I do all this? क्योंकि मैं सिड से प्यार करती हूँ। आंटी, अगर मैं सिड से प्यार करती ना तो मैं कभी लंदन छोड़कर नहीं जाती। हम बचपन के दोस्त थे आंटी, लवर्स नहीं हैं।
हाँ, ये सच जरूर है कि मैंने सिर्फ से ये बात छुपाई अपने मेंटल इलनेस के बारे में, बट वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं नहीं परेशान करना चाहती थी सिर्फ को। वो यहाँ था, मैं वहाँ थी। आई डिडंट वांट टू बॉदर हिम अननेसेसरीली। Okay, fine, you're done. अब बंद करोगी ये नाटक अपना? किसी और को जाकर बेवकूफ बनाना मुझे नहीं, मुझे सब साफ नजर आ रहा है। शिव का खून तुमने ही किया है। मॉम वेट, आप मीशा के ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस नहीं लगा सकती। मैं नहीं लगा सकती। पेपर्स दिखाए हैं मैंने तुम्हें। सोचो, ध्यान से सोचो सारी चीजें, जस्ट पुट देम टुगेदर। रोशनी अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसी ने शिव का खून किया है। दुर्गा पटेल, इंस्पेक्टर, हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मेरे खिलाफ? वारंट क्या? डीडी पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट? किस बात का अरेस्ट वारंट आपके पास? आपने डॉक्टर अरोरा के साथ मिलकर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। आपके लैपटॉप के जरिए हैकिंग हुई। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी सास। ये मैटर आप कोर्ट में सॉल्व कीजिएगा। किसी ने कोई हैकिंग नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। अगर आपको सही गुनहगार चाहिए तो वो है वो लड़की। शी इज द वन। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसी ने ही पुलिस कंप्लेन करवाई होगी, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है रोशनी कि इसका नकाब में उतारने वाली हूँ। इसने मेरे पति का खून। रोशनी सुन, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन तू ध्यान रखना, शी इज नॉट सेफ अराउंड। प्लीज जस्ट डोंट ट्रस्ट दिस वुमन। चलिए, ले चलो इन्हें। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, चलिए। ये लड़की बिल्कुल गलत है। अरे बेटा, है ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बेटा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आपकी हर गाली को मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ। पर अब तो मानती है ना कैसे मैंने इस खेल को पलट दिया तुम्हारे अगेंस्ट। और अभी तो ये पहला हमला था मेरी तरफ से। आगे आगे देखो मैं कैसे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कमर तोड़ती हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तुम लोग तो टाइम वेस्ट मत करो ना, ट्रस्ट मी, जाकर ढूंढो, मीशा के खिलाफ सबूत मिलेंगे तुम लोग को। दुर्गा प्लीज शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज शांत हो जा। देखा रोशनी, सर हमें कुछ करना होगा और बहुत जल्दी। रोशनी, तू तो मेरी बात पर यकीन कर सकती है। जस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग। मीशा इज द कल्प्रिट, डू समथिंग प्लीज। मॉम प्लीज जस्ट रिलैक्स। बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के हम किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते, यू नो दैट। अरे सबूत ढूंढोगे तो पता चलेगा ना। मैं कह रही हूँ शिव का खून उसी ने ही किया है। बहुत शातिर है वो, सब कुछ प्लान करके कर रही है। प्लीज ट्रस्ट मी। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं भी अपने पापा के कातिल का पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे किसी के भी ऊपर इल्जाम लगा देना जस्ट बिकॉज वी आर डेस्परेट डजंट साउंड राइट मॉम, प्लीज। और मेरी बात मानिए, आप ये सब करके अपने लिए सिचुएशन खराब कर रही है मॉम। यू वांट टू गेट आउट ऑफ हियर और नो? और एक बार देखिए ना। वकील साहब, क्या लगता है आपको बेल कब तक हो जाएगी? सिद्धार्थ कितनी कोशिश कर रहा है आपको यहाँ से निकालने की। मॉम प्लीज काम डाउन। दुर्गा शांत हो जा। सिद्धार्थ, तुम तो रीजनिंग और लॉजिक में विश्वास रखते हो, तो तुम ही एक बार कोशिश कर लो। ट्रस्ट मी, वो लड़की बहुत खतरनाक है। तुम दोनों के लिए भी बहुत खतरनाक है वो लड़की। पहले मामी कृतिका का नाम ले रही थी और अब मीशा का। समझ में नहीं आ रहा मामी चाहती क्या है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है। आउच! क्या कर रहे हो? मामी को लग जाती तो? इट्स ओके आश, रहने दो। अब घर में खेलेंगे तो ऐसा ही होगा।
और इतनी एनर्जी है इनमें। अमाया, अब मामी को लग गई, आप नहीं चाहते कि मामा को लगे, राइट? तो जाओ तुम दोनों बाहर जाके खेलो, ओके? गो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो पुलिस स्टेशन तक देखकर तो आते हैं कि माजरा क्या है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आज रात तक मामी को बेल मिल जाएगी। Really? Yeah. That's a good news. मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सासू माम को बेल मिलेगी आज। सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर मॉम। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम नानी माँ को लेके घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो तुम दोनों। मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। नहीं रोशनी, डोंट बी सिली। तुम सिद्धार्थ, आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं है, जहाँ तुम वहाँ मैं। नानी माँ, अब रोशनी तो सुनने वाली है नहीं। मेरी गाड़ी आपको घर छोड़ देगी। आप यहाँ चिंता मत कीजिए, आपका जमाई है, सब संभाल लेगा। तुम हो तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। बाय ना। बाय। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले उन्होंने कृतिका पे इल्जाम लगाया, फिर मिशा पे। सिमी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्यों हो रहा हमारे साथ। जी आप खुद सोचिए ना, जिसका पति मरा उस पर क्या बीतती होगी, और खासकर तब जब वो इतने सालों के बाद घर वापस लौट कर आया। हम तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन पर क्या गुजर रही होगी। वैसे ही कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्गा सदमे में आ गई हो, शदाई हो गई हो, है और पागल हो गए हो, कुछ ऐसी उलझुल बक रही हो और दिमाग ने बैलेंस बनाना बंद कर देता होगा। जी शुभ शुभ बोलिए ना, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? बातें ऐसे कर रही है ना। पागल बेटी, ये अच्छा प्लान हो सकता है। अगर सब लोग यही बात को मान ले तो